बेमेतरा नगरपालिका परिषद चुनाव के लिए दोनों ही सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नगरपालिका अध्यक्ष का पद दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल बना हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से विधायक दीपेश साहू है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कैंपेन की कमान संभाल रखी है। कांग्रेस प्रत्याशी सुमन गोस्वामी के साथ ही बीजेपी की प्रत्याशी विजय सिन्हा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने में है। निर्दलीय प्रत्याशी घनश्याम देवांगन, जो एक समय में बीजेपी में थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो अब वो पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि बेमेतरा में बाजी कौन मारता है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अंतिम चरण पर है और लगातार प्रचार का दौर जारी। हमारे साथ देखिए पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं, जिनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा वार्ड के अन्य लोग हैं जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपनी जीत की बातें कर रहे हैं। तो चलिए सीधा उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उनसे आने दीजिए, फिर देखते हैं। फिर मैं ये पीछे दिखाना चाहूंगा, ये पीछे देखिएगा, ये हुजूम पूरा निकला हुआ है आज, क्योंकि मतदान देखिए 11 तारीख को मतदान होना है। मतदान के बाद जो है स्थिति उत्पन्न होगी, क्या होगा कैसे होगा ये बात का बात है। हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला जी हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या देखते हैं इस बार चुनाव में? इस बार हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से नगर पालिका में आएगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो भी भाजपा पार्टी जो विगत 1-1.5 वर्ष से सामने में है, शहर का विकास पूरी तरह ठप खा गया है। कोई भी काम सही तरीके से होने नहीं दे रहे थे। तो अब मुझे विश्वास है कि हमारे अध्यक्ष के साथ हमारे सभी पार्षद वहां पहुंचेंगे, जीत के आएंगे। जी बिल्कुल। क्या लगता है, क्या मुद्दा प्रमुख रहेगा इस बार? मुद्दा ही मुद्दा है अगर बोला जाए तो, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जो 13 महीने से जो भाजपा की सरकार आई है, एक भी काम नहीं हुआ है। और बल्कि ये बोला जाए कि समस्या बढ़ ही गई है। महतारी बंधन का लालच दे के जो वो चुनाव जीते थे प्रलोभन में, लेकिन महतारी बंधन के लिए ही रो रहे हैं। यानी कई मुद्दे हो सकते हैं। चलिए उनसे बात करेंगे। चलिए हमारे साथ आशीष भाई भी। आशीष भाई, आप प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है, क्या बोलेंगे इसको लेकर, आप कैसा देखते हैं? आप देखिए, बेमेतरा नगर पालिका चुनाव के समय हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ ही एकजुट होकर निकले हैं। शहर में वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। 2018 से लेके 2023 तक कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में जो नगर में अभूतपूर्व काम हुआ है, उसके बाद सरकार में जब परिवर्तन आया, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, 1.5 साल से लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि शहर के विकास का पहिया थम चुका है। भ्रष्टाचार चरम पर है। हर विभाग में आप जाएंगे, हर कार्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के लोग दलाली करने में लगे हैं। शहर की जनता ने इस समय मन बना चुका है कि पूरे 21 वार्ड में और अध्यक्ष हमारा कांग्रेस के यहाँ से चुन के जाने वाला है। हमारे साथ अध्यक्ष प्रत्याशी भी है। क्या देखते हैं, कैसा लगता है, माहौल क्या दिख रहा है आपको? देखिए, पूरे शहर में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। 13 महीने की जो भाजपा की सरकार है और नगर को जो इन्होंने 13 हाल कर दिया है, उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। और क्या मुद्दे प्रमुख है? देखिए, कांग्रेस हमेशा विकास की बात करती है, विकास पर बात करती है और हमारा मानना है कि लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है। हम लोगों के लिए, नगर विकास के लिए, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के लिए, खेल मैदान के लिए, हर वर्ग के लिए हम काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो नगर पालिका की जनता है वो कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, ये तो यहाँ के कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव प्रचार में चले हैं कि उनका कहना है कि वो कांग्रेस इस बार जरूर जीत के आएगी, क्योंकि जो सरकार 13 महीने के उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अब चलते हैं हम भाजपा की ओर। भाजपा प्रत्याशी जो प्रचार प्रसार में शहर में जुड़े हैं, प्रचार के बीच में हमें निर्दलीय जो प्रत्याशी है नगर पालिका परिषद के घनश्याम देवांगन जी है, जो प्रचार के लिए आए हुए फल की दुकान पर, और वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं। चलिए हम बोलते हैं कि निर्दलीय होने के चुनाव में लड़े, आखिर वो क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं देवांगन जी? निर्दलीय प्रत्याशी को बहुत मेहनत करना तो पड़ता है, लेकिन मैं चुनाव जीतने के लिए ही मेहनत कर रहा हूं और मुझे विश्वास है बेमेतरा जनता मुझे जीत दिलाएगी और इस विश्वास के साथ मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। आप पहले भाजपा के प्रति थे, पार्षद भी बने, फिर क्या नाराजगी थी, कांग्रेस में गए, कांग्रेस से भी नाराजगी, आखिर नाराजगी किस बात को लेकर था? दोनों पार्टियों के मौका नहीं मिलने का कारण ही नाराजगी है। मुझे मौका नहीं मिलने के कारण मैंने ये प्रयास किया है और मैं बेमेतरा में विकास को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बेमेतरा का विकास काफी समय से रुका हुआ है और मुझे विश्वास है कि मुझे एक बार मौका देगी जनता तो मैं दुगना विकास करने का आप सभी को वादा करता हूँ। बेमेतरा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब चुनाव दिलचस्प मोड़ पर चढ़ गया है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रहे हैं और लगातार प्रचार में पूरी ताकतें झोंकती है।
एक और विधायक दीपेश साहू ने भाजपा का कमान संभाला है, तो वहीं कांग्रेस का पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने अपनी कमान संभाली है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सुमन गोस्वामी ने ताल ठोका है, तो वहीं भाजपा की ओर से विजय सिन्हा ने ताल ठोका है। लेकिन इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घनश्याम देवांगन ने अपनी भी ताल ठोक दी है, जिसके चलते बेमेतरा नगर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में जो मामला दिलचस्प होना चाहिए वो अंतिम मोड़ पर चला गया है और दोनों ही राजनीतिक पार्टी को घनश्याम देवांगन कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि 11 तारीख को मतदाता किनको मतदान करते हैं और किसे नगर पालिका परिषद की कुर्सी पर बैठाते हैं। यह मामला दिलचस्प होगा। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।